यदि पृथ्वी सूर्य से 13 लाख गुना छोटी है तो हनुमान जी सूर्य को कैसे निगल सकते थे, या उन्होंने कैसे सूर्य को निगला होगा, या ये बात सच है या झूठ, या ये बात सिर्फ एक मिथ है। तो मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। तो पृथ्वी पर रहकर सूर्य को निगलना कोई छोटी बात नहीं है। सूर्य को पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य उसके पास भी नहीं जा सकते। तो क्या हनुमान जी सच में गए थे? क्या हनुमान जी ने सही में सूर्य को निगला था, या सिर्फ ये भ्रम फैलाया गया? और यदि उन्होंने निगला भी होगा तो वे किस चीज पर खड़े होंगे, या वो मतलब ऐसी कौन सी जगह थी जहां उन्होंने खड़े होकर सूर्य को अपने अंदर समाहित कर लिया था? तो आज का ये रहस्य आपके सोचने का तरीका बदल देगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे रामायण की उस कथा की जिसके बारे में लोग अक्सर सोचते रहते हैं, या जिसे लोग अक्सर विज्ञान से जोड़कर सोचते रहते हैं, लेकिन इसका उत्तर आस्था, प्रतीक और दिव्यता में छुपा हुआ है। रामायण के अनुसार हनुमान जी जब बाल्यावस्था में थे, यानी कि हनुमान जी जब बालक थे, तो उन्होंने उगते हुए सूर्य को पका हुआ फल समझ लिया था। और प्रातः काल का टाइम था, बच्चों को कथित तौर पर भूख लगी आती है, तो उन्होंने सूर्य को लाल फल समझ के सूर्य की तरफ छलांग लगा दी, यानी कि सूर्य की तरफ उन्होंने उड़ान भरी। लेकिन यह कोई आम उड़ान नहीं थी, यह कोई साधारण छलांग नहीं थी। यह छलांग थी हमारी इस पृथ्वी से आकाश की सीमा तक, और दिव्य शक्ति से भरी उड़ान थी। आज का विज्ञान कहता है कि सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, कोई भी जीव उसे निगल नहीं सकता। और बात भी कहीं ना कहीं सच है कि पृथ्वी पर रहकर पृथ्वी का भी वासी सूर्य को नहीं निगल सकता। लेकिन हमें जहां तक पौराणिक कथाओं में पढ़ाया गया है या पौराणिक कथाओं में दिखाया गया है कि जब इंद्र ने पर जब अपने वज्र से प्रहार किया तो उस समय तो सूर्य हनुमान जी के मुख से निकला था। तो क्या इसका मतलब सच में सूर्य हनुमान जी के मुख में था? वाल्मीकि रामायण में आता है कि बाल हनुमान सूर्य की तरफ बढ़े तो सूर्य देव भयभीत हो गए। लेकिन सूर्य तो आग का गोला है, तो कोई भी उसके पास कैसे जा सकता है? वो भी पृथ्वी से इतना विशाल गोला आग का, तो कोई भी मनुष्य या कोई भी व्यक्ति या कोई भी पृथ्वी का जीव सूर्य के पास नहीं जा सकता। लेकिन हनुमान जी मनुष्यों में नहीं आते। हनुमान जी के पास हनुमान जी को अष्ट सिद्धियां प्राप्त हैं, और अष्ट सिद्धियों के साथ नव निधियां भी प्राप्त हैं। तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि हनुमान जी अपनी किस शक्ति की वजह से सूर्य के समीप जा पाए थे, और किस तरीके से उन्होंने सूर्य को निगला था। तो हनुमान जी को अष्ट सिद्धियां प्राप्त हैं। पहली सिद्धि का नाम है अणिमा, यानी कि अपने शरीर को इतना सूक्ष्म बना लेना कि सुई के छेद से भी वो निकल सकते हैं। दूसरी सिद्धि का नाम है महिमा। इस सिद्धि से हनुमान जी अपने शरीर को अत्यंत विशालकाय शरीर बना सकते थे, जैसे कि हजारों पर्वतों के बराबर, जिसे कोई भी पूरे ब्रह्मांड में हिला ना सके। तीसरी सिद्धि का नाम है महिमा, जिससे हनुमान जी अपने शरीर को हजारों पर्वतों जैसे भारी बना सकते थे। तीसरी सिद्धि का नाम है गरिमा, जिससे हनुमान जी अपने शरीर को
इतना भारी कर लेते थे जिसे पूरे ब्रह्मांड में कोई भी न हिला सके। चौथी सिद्धि का नाम है लघिमा, यानी कि शरीर को अत्यंत हल्का कर लेना, आकाश में उड़ना, यानी कि लघिमा सिद्धि के कारण ही हनुमान जी आकाश में उड़ पाते थे। पांचवी सिद्धि का नाम है प्राप्ति सिद्धि। इस सिद्धि का अर्थ है कि अपनी मनचाही वस्तु को कहीं से भी कैसे भी प्राप्त कर लेना। छठवीं जो सिद्धि है वो है प्राकाम्य सिद्धि। अपनी मनचाही वस्तु को अपनी इच्छा से उत्पन्न करना, जैसे पानी पे चलना या अग्नि में प्रवेश कर लेना। सातवीं सिद्धि है ईशित्व, यानी कि सृष्टि के सारे तत्वों पर हनुमान जी का नियंत्रण है और इसी सिद्धि के कारण हनुमान जी प्रकृति को, यानी कि हमारे नेचर को भी आदेश दे सकते हैं। आठवीं सिद्धि का नाम है वशित्व सिद्धि, यानी कि दूसरों के मन को वश में करना या सामने वाले विरोधी को शांत कर देना। तो हनुमान जी के पास ये आठों सिद्धियां थी, इसीलिए हनुमान जी लघिमा सिद्धि के कारण आकाश में उड़ पाए थे, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को इतना हल्का बना लिया। और जब वो खड़े हुए तो वो किसी पर्वत पे या किसी ग्रह पे या धरती पर नहीं खड़े थे, वो खड़े थे आकाश तत्व में। तो इन आठों सिद्धि के कारण ही हनुमान जी ने सूर्य को चारों तरफ से मात्र ढका था, यानी कि पूरे सूर्य को हनुमान जी ने कभी नहीं निगला। सिर्फ जो सूर्य की जो ऊर्जा है, जो सूर्य का प्रकाश है, उसको अपने अंदर समाहित कर लिया, ना कि पूरे सूर्य को, क्योंकि पूरे सूर्य को निगलना संभव नहीं है। लेकिन हनुमान जी अष्ट सिद्धियों के स्वामी हैं, इसीलिए हनुमान जी ने सूर्य के प्रकाश को ढक लिया, अपने शरीर के अंदर समाहित कर लिया सूर्य के प्रकाश को। लेकिन जब इंद्र ने वज्र का प्रयोग किया हनुमान जी की ठोड़ी पर, तो सूर्य मुख से निकला था, ऐसा हमें पौराणिक कथाओं में दिखाया जाता है। लेकिन जब इंद्र ने अपने वज्र का प्रयोग किया तो सूर्य उनके मुख से नहीं निकला, क्योंकि सूर्य पहले से ही बाहर था। सूर्य की जो ऊर्जा या सूर्य का जो प्रकाश होता है, उसको हनुमान जी ने बाहर छोड़ दिया था।